क्लास 12 के 90% स्टूडेंट्स बस किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ में इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो साइन कन्वेंशन के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। समझ नहीं आता कि रजिस्टर में बहने वाले करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जब अपना पाथ लेंगे तब डेल्टा वी पॉजिटिव लेंगे, या जब स्टार्स वाली डायरेक्शन में लेंगे तब डेल्टा वी पॉजिटिव लेंगे। सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जाते समय डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, या पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल आते समय डेल्टा वी पॉजिटिव होगा। लूप में अगर हम लोग बात करें, लूप क्लोज लूप या मेश में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और मल्टीपल लूप कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में क्या सभी लूप्स के डायरेक्शन सेम होंगे या किसी का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। इन सभी की हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज के लेक्चर में करने वाले हैं। इसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। केसीएल एंड केवीएल दोनों लॉज को हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। आईएससी सीबीएसई दोनों के लिए लेक्चर इक्वली फ्रूटफुल होगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं आज यहाँ पर लेने वाला हूँ, एज आई वॉज प्रॉमिसिंग फ्रॉम यू ऑल फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि सैम्पल पेपर करवाएंगे। तो एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड का सैम्पल पेपर, जिसका नाम मैं नहीं ले सकता ड्यू टू सम कॉपीराइट इश्यूज, लेकिन तुम समझ गए होगे अगर तुम मेरी लेक्चर्स मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हो, तो यू माइट हैव अंडरस्टूड विच ब्रांड एम आई टॉकिंग अबाउट। ये उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, तुम मेरे एक शॉर्ट में देख सकते हो। उन्हीं के सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, आईएससी क्लास 12 के। ठीक है, अपना रजिस्टर तुम निकाल लो, हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। मैं वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी सब चेक कर लेता हूँ। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ भाई, पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी, तो मेरे फ़ोन का क्या स्पीकर बेसिकली इधर है, तो मैं यहाँ पर आके बार बार बोलता हूँ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ या केसीएल, जिसको हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, वो ये बोल रहा है, द लॉ सेज दैट एट एवरी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। अब भैया जंक्शन क्या होता है पहले तो ये समझो। तो जंक्शन हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पर 3 और मोर देन 3 वायर्स मीट। जंक्शन वो होता है जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा वायर्स मीट करती हैं। हमने कहा भाई डायग्रामेटिकली दिखाओ, तो भाई देखो डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ। ये देख, एक ये वाला वायर है, एक ये वाला वायर है, और एक ये वाला वायर है। देखो ये तीनों यहाँ पर इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे जंक्शन। ठीक है, अब आओ, अब समझते हैं भाई लॉ क्या बोल रहा है। लॉ बोल रहा है कि हर एक जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन पर हमारे पास जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। हमने कहा भाई कुछ समझ में नहीं आया, तो भाई देखो ये तुम करते आ रहे होगे बहुत टाइम से, लेकिन अब किसी ने उसको लॉ बनाकर तुम्हारे सामने जब प्रेजेंट किया तो तुम्हारे माइंड ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ध्यान से अच्छा मेरे को सोच के बताओ।
कि भाई इधर से 3 एम्पियर का करंट आया, इधर से 2 एम्पियर का करंट आया, तो बताओ यहाँ से कितने एम्पियर का करंट जाएगा? तुम बोलोगे भाई 5 एम्पियर का, क्योंकि 3 एम्पियर आया 2 एम्पियर आया, दोनों मिले कितना बन गया? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट यहाँ से जाएगा। ठीक है। इन्होंने इसका ज़बरदस्ती एक लॉ बना दिया कि नहीं भाई हम तो लॉ बना के समझाएंगे, क्योंकि ये भी तो वही है, किसी भी जंक्शन पर एंटर करने वाले करंट का सम, तो किसी भी जंक्शन पर एंटर करने वाले करंट का सम कितना है? 3 + 2 5। ठीक है। तो किसी भी जंक्शन पर एंटर करने वाले करंट का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? जितना करंट उस जंक्शन को लीव कर रहा है, तो भाई 5 एम्पियर लीव कर रहा है कि नहीं? समझ में आ गया ना कि द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग सीधे सीधे उसको ऐड कर देते हैं। फालतू में इन्होंने लॉ बना के बच्चों को डराने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने उसको डिकोड कर लिया है। ठीक है, तुम इसको नोट कर सकते हो। द लॉ सेज दैट एट एवरी जंक्शन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ। ये जो केसीएल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, उसको भी लिख लो भाई। इसको तुम नोट कर सकते हो। मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखो, मैं तुम्हें वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टाइप के आते नहीं है बोर्ड्स में, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई आ जाए तो क्या। ठीक है, कोई भरोसा नहीं किसी का। आईएससी वालों को तो बिल्कुल भरोसा नहीं भाई। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड में कुछ बताते हैं, सैम्पल स्पेसिमेन पेपर में कुछ बताते हैं, देते कुछ है। खैर, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, ध्यान से देखो। 4 वायर हैं, तुम्हें दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3 4। फर्स्ट वाले वायर में तुम देखो, ये रजिस्टर बनाने, ये रजिस्टर है ना भाई, तुम जानते हो ना इसको। हाँ, रजिस्टर, तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, जिगजैग लाइन से शो करते हैं। तो इस वाले तार में देख सकते हो ये कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, कितना है वो नहीं पता, लेकिन इस वाले तार से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, जंक्शन पर पहुंच रहा है। देखो यहाँ पर जंक्शन है ना, 3 या 3 से ज्यादा तार जहां पर मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। हमने कहा है तो 4 वायर मीट कर रहे हैं, यस इट इज कॉल्ड जंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 वायर्स मीट कर रहे हैं, ये जंक्शन हुआ। तो पहला वाला वायर देखो, उससे 4 एम्पियर का करंट जंक्शन की तरफ बढ़ रहा है, हमने कहा हाँ सही बात है। दूसरे वायर से 4 एम्पियर वाला करंट जंक्शन की तरफ बढ़ रहा है, हमने कहा। लेकिन इस वाले वायर में 7 एम्पियर का करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। ठीक है। इस वाले वायर में भी कितना करंट जंक्शन से दूर जा रहा है यही पूछा है। देखिए एरो देख के समझ जाना, उन्होंने लिखा है फाइंड आई, मतलब कि आई को निकालना है। एरो उन्होंने खुद दिया है कि कितना करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया ना, ये जंक्शन है। ये जंक्शन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? सॉल्व ऐसे करेंगे कि हमें लॉ पता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, या है ना केसीएल हम लोग उसको बोलते हैं। वो ये कहता है भैया, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जितना करंट जंक्शन पर एंटर कर रहा हो उसका सम कर लो। मैंने कहा भाई देखो 4 एम्पियर, और ये 4 एम्पियर जंक्शन पर एंटर कर रहे हैं, लीव नहीं कर रहे हैं। लीव तो ये कर रहा है, लीव ये कर रहा है। जितने एंटर कर रहे हैं उनका सम। द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। अब कितना करंट जंक्शन को लीव कर रहा है? तो 7 एम्पियर लीव कर रहा है, और उसको उसका तो पता नहीं, तो उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। यहाँ से तुम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो।
एक्स की वैल्यू आ गई है 1 एम्पियर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ भाई, ठीक है, यार तुम्हें बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि मैं इस क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कर देता हूँ, इसको नोट कर लो भाई। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, 10 एम्पियर कर दिया तो क्या हुआ, हमारा लॉ थोड़ी बदल जाएगा। द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, उसको एक्स मान लिया और ये 10 हो गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू तुम निकालो। यार एक्स की वैल्यू -2 आ रही है, करंट -2 आ रहा है, -2 एम्पियर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये नहीं मतलब हुआ कि करंट तुम्हारा जीरो से छोटा हो गया। करंट इज इक्वल टू -2 एम्पियर का मतलब ये है कि आपने जो करंट का डायरेक्शन माना है, बस वो डायरेक्शन आपने गलत मान लिया है, बाकी मैग्नीट्यूड सही है। यानी कि ये जो आई करंट है, इसका एरो क्वेश्चन में, क्वेश्चन वालों ने अगर इधर दिया है तो क्वेश्चन वाले गलत हैं, ठीक है, काउंसिल गलत हो सकता है। इसने एरो इस तरफ बनाया लेकिन मेरा -2 एम्पियर आ रहा है, इसका मतलब कि इस करंट का मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है वो तो है 2, लेकिन ये माइनस साइन ये बता रहा है कि आपने डायरेक्शन गलत मान ली है, डायरेक्शन जो मानी है वो अपोजिट होगी, आपने इधर मानी है, डायरेक्शन इधर होगी। आई हो तुम समझ गए होगे, तुम इसको नोट कर सकते हो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो भाई मैंने गलती से एक चीज़ नहीं बताई, तो तुम लिख सकते हो मैंने रफ कर दिया, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि पीछे के और एडिट कर लिया। तो अभी जो मैंने लॉ बताया किरचॉफ्स करंट लॉ, उसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं, ठीक है, जंक्शन रूल, ठीक है, इतनी छोटी सी चीज़ है, मिस हो गई सॉरी, तुम उसको नोट कर सकते हो। हम लोग इस पर आ जाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैंने पहले से लिख लिया ताकि तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, या इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, दो नाम है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। ये लॉ ये बोलता है, जो बोलता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार बोलकर बता देता हूँ। द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ क्लोज लूप इज जीरो। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन जब करवाएंगे तब समझ में आएगा। और अभी मैं रूल्स लिखने जा रहा हूँ, तो मैं रूल्स कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम लोग जैसे ही क्वेश्चन, क्योंकि मेरी हैबिट है, तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखा होगा, मैं बुकिश लैंग्वेज में फॉलो नहीं करता, मैं सीधे क्वेश्चन से ही तुम्हें समझाता हूँ एग्जाम्पल देकर, ताकि सीधे भाई आ जाए समझ में, टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, तुम इसको नोट करो भाई प्लीज़। तो ये हमारे पास ये वाला लॉ जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। अब मैं जल्दी से रूल्स लिख रहा हूँ, तो मैं समझ में आएगा नहीं क्योंकि, तो इसलिए मैं 4 रूल्स जल्दी से लिखता हूँ खटाखट, ठीक है, और फिर हम लोग क्वेश्चन से इसको डील करेंगे। तो भाई मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पर तुम अपने रजिस्टर में प्लीज़ को नोट करके रखो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूँगा तब मैं एक एक रूल, क्योंकि मुझे तो एज इट इज़ पता है भाई, तो एक एक रूल जब मैं बोलूँगा तब तुम अपने रजिस्टर में देख देख करके उसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो रूल्स फॉर अप्लाइंग केवीएल, ठीक है, ये हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है, यू कैन ड्रॉ करंट फ्रॉम एनी नंबर ऑफ सेल्स, कितने भी सेल्स, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आएगा, पर अभी लिख लो। यू कैन ड्रॉ करंट फ्रॉम एनी नंबर ऑफ सेल्स, कितने भी सेल से करंट निकाल सकते हो। 3 सेल हैं तो तीनों से भी करंट निकाल सकते हो, 2 से भी निकाल सकते हो, 1 से भी निकाल दोगे। 1 से निकालोगे तो भी काम चल जाएगा, 2 से निकालोगे तो भी काम चल जाएगा, और 3 से निकालोगे तो भी काम चल जाएगा। तो यू कैन ड्रॉ करंट फ्रॉम एनी नंबर ऑफ सेल्स। उसके बाद यू मस्ट अप्लाई केसीएल फॉर करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तब केसीएल लगाना, केसीएल तुमने सीख लिया है, मैंने कहा अच्छा। फिर है लूप्स डायरेक्शन, अब लूप क्या होता है, तो भाई हमारे पास लूप भी अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लूप हमारे पास वैसे कोई भी बंद चीज़ को हम लोग लूप बोलते हैं, ठीक है, होता नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं भाई लाइफ अच्छी नहीं चल रही, एक लूप में फंस गए, तो लूप का मतलब है एक सर्कल, है ना, या कोई भी क्लोज्ड लूप, ठीक है। क्लोज्ड लूप का मतलब भी मैं तुम्हें बताऊंगा क्वेश्चन करते समय। तो अभी तुम बस इतना समझो कि लूप का मतलब होता है एक क्लोज्ड पाथ।
ठीक है, अभी बस तुम्हें इतना समझो। ट्रेन की आवाज़ें तुम्हें बार बार सुनाई दे रही होंगी, उसको इग्नोर करना। लिखा हुआ है इन केस ऑफ मल्टीपल लूप्स, मतलब जब एक से ज़्यादा लूप हो जाए तो हर लूप का डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल लॉस, जिसमें हम लोग दो चीज़ों के साथ डील करेंगे, पहला सेल, दूसरा रेजिस्टर। तो सेल के बारे में लिखा हुआ है वाइल मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल गेन होगा, वी पॉजिटिव होगा। और जब हम लोग सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे होंगे तो पोटेंशियल लॉस होगा, यानी वी नेगेटिव होगा। रेजिस्टर्स की मैं बात कर लेता हूँ, अगर पाथ करंट के अपोजिट है तो वी पॉजिटिव होगा, और अगर पाथ करंट के साथ है तो वी नेगेटिव होगा। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का बस तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ये तो बचपन से करते आ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू आई आर। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी अगर जानने पहचानने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग समझेंगे ये पाथ क्या है, लेकिन उसने बोला कि सेल में जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव आओगे तब डेल्टा भी पॉजिटिव होगा। बात है। ठीक है, उनके कहने का मतलब है कि सेल जैसे 9 वोल्ट का है, और अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं फिर थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। 9 वोल्ट का जैसे सेल है, हम इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं। अभी क्वेश्चन में समझेंगे, टेंशन ना। मान लो इधर से इधर आ रहे हैं, 9 वोल्ट का सेल है, इधर से इधर आ रहे हैं, तो आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर आ रहे हो, मतलब कि आप एक छोटे पायदान से एक बड़े पायदान पर जा रहे हो, एक छोटे लेवल से बड़े लेवल पर जा रहे हो। यानी आपका प्रमोशन हो रहा है। आपको पहले कम पैसे मिलते थे, अब ज़्यादा पैसे मिलते, तो आपका प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, तो वही है कि भाई नेगेटिव से जब आप पॉजिटिव जाओगे तब जो भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है उसको आप प्लस साइन के साथ लेना। ये +9 वोल्ट, और अगर आप इधर से इधर जा रहे हो, भाई आपका डिमोशन हो गया, बॉस आपका गुस्सा हो गया आपसे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी आपका डिमोशन हो गया है एक्चुअली, तो 9 वोल्ट को आप माइनस साइन के साथ लेना। उनके कहने का मतलब ये है, तुम इसको नोट कर सकते हो भाई। ठीक है, मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ। ले ली, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो भाई देखो, मैंने सोचा कि क्वेश्चन में आने से पहले तो मैं लूप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ। मैं लिख करके लाया था तो मैं देख लेता हूँ भाई। लूप होता है हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ, जैसे मैंने बताया, लूप होता है एक क्लोज्ड पाथ जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है। मैं इसको सीधा सीधा भाई डेफिनेशन में ना पढ़कर तुम्हें सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखाता हूँ। जैसे ये तुम्हें एक नॉर्मल सा सर्किट दे दिया उन्होंने। ठीक है, सर्किट समझते हो ना, कोई भी बंद चीज़ इसमें करंट लो हो रहा हो, पूरा सिस्टम बन चुका हो, उसको बोलते हैं हम लोग सर्किट। तो यहाँ पर देखो, एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, फिर एक सेल है। ठीक है, इस तरह का उन्होंने एक सर्किट दे दिया। अब मेरे को अगर इसमें लूप्स बनानी हो तो मैं दो लूप बना सकता हूँ। हमने का मतलब फाइनली तो एक ही लूप बनाऊंगा। लूप्स दो तरह से बना सकता हूँ, मैं ये बोलता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं लूप क्या बनाऊँ? हमने कहा लूप होता है एक क्लोज्ड पाथ जो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है। तो पहले मैं तुम्हें क्लॉकवाइज लूप बनाकर दिखाता हूँ। क्लॉकवाइज समझते हो ना भाई? जिस तरफ क्लॉक चलती है तुम्हारी स्क्रीन में ऐसे होता है ना, ये होता है क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो एक लूप हमारे पास कैसे बना सकता हूँ मैं? इस पहले बात तो इसके 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4, तो इनका कुछ ना कुछ नाम दे दो। ठीक है जी, इसका तुम नाम दे दो, ABCD ऐसे मैंने दे दिया, तुम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मैं क्लॉकवाइज लूप बनाता हूँ, यानी मैं ए से शुरू करूंगा। लूप का मतलब है क्लोज्ड पाथ, और पाथ का मतलब होता है रास्ता, रास्ता। ठीक है, रास्ते पे तुम चलते हो, हमने कहा। तो यहाँ पर भी तुमको एक रास्ता बनाना है, इमेजिनरी रास्ता। पहले A से B जाओ, B से C जाओ, C से D जाओ, और D से A आ जाओ। ध्यान से देखो, ये क्लॉकवाइज नहीं बन गया, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये क्लॉकवाइज तो है, हमने कहा। तो एक लूप जो मैंने बनाया है उसका नाम क्या है? A से B, B से C से D से। ये लूप का नाम है A से B, B से C से D से A। लूप का नाम जरूर लिख देना, और जिस लेटर से स्टार्टिंग होनी चाहिए उसी लेटर से एंडिंग होनी चाहिए, ताकि पता चले कि क्लोज लूप है। A से स्टार्ट किया था, A पर ही वापस आ गए। A से B, B से C से D से A। एक लूप ये बना सकता हूँ, क्लॉकवाइज लूप। और इसको डायग्रामेटिकली कैसे दिखाऊंगा? क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ जब ISC में आता है हमारे पास, ISC बोर्ड्स में, तो हमें डायग्राम में अंदर भी जैसे लूप लिख दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई कि आपने लिख दिया बस, आपको लिखना भी है और इसके अंदर लूप का डायग्राम भी बनाना है। तो क्योंकि हमारा लूप क्लॉकवाइज है, ध्यान से देखो, तो मैं क्लॉकवाइज राउंडेड एरो बना दूंगा। ठीक है जी, ये देखो, एक राउंडेड एरो मैंने बना दिया ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बस हो गया तुम्हारा काम। अच्छा, मैं एंटी क्लॉकवाइज लूप भी ले सकते थे। ठीक है,
एंटी क्लॉकवाइज लूप कैसे होगा सोचो, ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा होता है ना एंटी क्लॉकवाइज। हमने कहा यहाँ से स्टार्ट कर लो। ठीक है, इस तरह का देखिएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज लूप, डी से सी से बी से ए से डी। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख भी लिया है, डी से सी से बी से ए, हाँ चेक कर लिया। ठीक है, और डायग्रामेटिकली कैसे दिखाना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एरो बना दो यहाँ पे फाइनली। इस तरह से हम लोग भाई लूप को अपने क्वेश्चंस में बनाने वाले हैं। ठीक है, हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं इसको रफ कर दूं। भाई एक बात बताओ, ये से क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी तक तुम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे? तुम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते थे, क्योंकि ये सीरीज पैरेलल का बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एक रजिस्टर है, 3 ओम 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, तो तीन तीन सीरीज में है, क्योंकि तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो गया, 6 ओम। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से करंट निकल रहा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ये होता है बैट सेल का, तो करंट जाहिर सी बात है पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलेगा। नहीं पता तो सुन लो, पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकलेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से ही मैंने निकाला है, बड़ा वाला जो डंडा है दैट इज कॉल्ड योर पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला है नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से आई के तो वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, आई तुम निकालो वी अपॉन आर, आई आ गया 2 एम्पियर। और क्योंकि ये सीरीज में है तो इस सीरीज में करंट सेम होता है, तो इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ तुमको इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। अब देखो भाई, हम लोग सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। किरचॉफ वोल्टेज लॉ का फर्स्ट रूल क्या कहा था, मैंने कहा था ना, रूल्स में नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो भैया क्वेश्चन आ गया सामने, जल्दी बताओ। रूल नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था? रूल नंबर फर्स्ट था कि कितने भी सेल से आप करंट निकाल सकते हो। यहाँ तो एक ही सेल है, तो एक सेल से पहले करंट निकाल लो। भाई ये रूल बड़ा लिख लो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ इसको भी। वैसे तो तुम्हें पता होगा कि मैंने मैंने फिर भी लिख दिया कि जिस सेल से जितना करंट निकालो उसको उतना करंट वापस भी दे दो। ठीक है भाई, अरे सेल से करंट जाएगा तो सेल में करंट वापस भी तो आएगा। तो आई करंट निकला, घूम घाम के वापस आ गया, वही मैंने रूल लिख दिया कि जिस सेल से इतना करंट निकालो उसको उस सेल को वापस उतना करंट दे दो। खैर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का फर्स्ट लॉ मैंने लगा दिया है। उसने कहा था भैया सेल से करंट निकालो, जो कितने भी सेल से निकाल सकते हो। तो मेरे पास एक सेल था, मैंने एक सेल से करंट निकाल दिया। दूसरा लॉ बोलता है कि आप केसीएल लगाना करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ केसीएल लगाना, लेकिन केसीएल जो है वो तो जंक्शन रूल कहलाता है, और जंक्शन का मतलब होता है 3 वायर होने चाहिए, 3। यहाँ पे 3 वायर दिख रहे हैं कहीं पर मीट करते हुए? हमने कहा नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, सेकंड रूल को स्किप करो। थर्ड रूल कहता है कि डायरेक्शन जो होता है लूप का, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है। तो मैं काम करता हूँ, डायरेक्शन ले लेता हूँ कुछ। तो पहले काम करता हूँ, पहले मैं क्लॉकवाइज लूप लेकर देखता हूँ। अपनी लूप का तुम कुछ नाम दे सकते हो? ठीक है जी, तुम इस लूप का एक नाम हम मैंने दे दिया। ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले वाले एग्जांपल में बताया था तुम्हें कि ए से बी, बी से सी से डी से ए, ये मेरा लूप रहेगा, यानी मैं ऐसे चलूंगा ऐसे। ठीक है, लूप का नाम तो यही रहेगा, मैं ऐसे चलूंगा, ए से बी से सी से डी से। तो हमने लूप का यहाँ पे नाम लिख लो, ए से बी से सी से डी से ए। फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर सेम हो गया। अच्छा, क्या ये क्लॉकवाइज लूप है? बिल्कुल, आप पहले यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमने कहा। और डायग्राम में अंदर कैसे बनाना है? ठीक है, डायग्राम में अंदर इस तरह से एरो बनानी है, मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा, अब फिर उसके बाद वाले रूल बोलते हैं कि अगर कई सारे लूप्स आ गए तो भैया अभी कई सारे लूप तो आए नहीं, एक ही लूप है बस। ठीक है, फिर वो हमें लास्ट वाला बताता है पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल लॉस, यानी कब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा, कब वी पॉजिटिव होगा, कब वी नेगेटिव होगा। तो ध्यान से देखो, जैसे इस पहले वाले रजिस्टर में हमारा जो पाथ है, ध्यान से देखो, हम ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे, हम यूं जा रहे हैं यूं, तुम यहाँ लूप में भी देख पा रहे हो, ऐसे जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना दूं क्या तुम्हारे लिए? ठीक है, तो हम लोग फाइनल सोल्यूशन की तरफ आ चुके हैं, मैंने थोड़ा लूप तुम्हारे लिए थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, जब हम लोग इस वाले रजिस्टर से पास होते हुए निकलेंगे तो देखो हमारा पाथ यूं है, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, और करंट भी इस रजिस्टर में इस डायरेक्शन में है। मैंने तुम्हें जो रूल लिखवाया है उसमें लिखा हुआ है कि रजिस्टर में अगर पाथ करंट के अपोजिट है तब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, लेकिन हमारा अपोजिट तो है नहीं, हमारा तो करंट का डायरेक्शन भी यही है और पाथ भी यही है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, रजिस्टर के अक्रॉस नेगेटिव। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, v इज इक्वल्स टू आई आर। तो इस रजिस्टर के ऊपर अगर हम v इज इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे तो क्या आएगा?
पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, आई इंटू आर, तो आई हो गया करंट और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो क्योंकि करंट और हमारे पास रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया 3 इंटू आई करंट यानी 3 आई, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 आई, लेकिन आपको माइनस साइन के साथ लेना है ड्यू टू द रूल्स हमने जो बताए। फिर आगे बढ़ो, ठीक है, फिर आगे बढ़ो, आगे हमारे पास एक और रजिस्टर है, ठीक है, आगे हमारे पास एक और रजिस्टर है, इसमें भी हमारा पाथ किधर है इधर, और इसमें भी करंट किधर जा रहा है इधर, दोबारा से क्या होगा हम इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास आ रहा है 3 आई, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन के साथ लेना है। रजिस्टर में अगर पाथ करंट के अपोजिट तब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, यहाँ तो हमारा साथ साथ पाथ है, पाथ देखो हमारी लूप का जो पाथ है वो तो करंट के साथ साथ है, यानी नेगेटिव होगा, ठीक है, तो -3 आई, ठीक है। साथ साथ जो इक्वेशन बनती चले बनाते चलो, साइन के साथ रखना, जैसे माइनस आया फिर माइनस आया, अभी प्लस आएगा तो प्लस लगा के लिखना। उसके बाद उसके बाद हम लोग इस रजिस्टर के आगे निकले, इस रजिस्टर के आगे निकले, अब हम आ गए अपने सेल की तरफ, तो सेल में हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, यानी मैंने तुम्हें बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेना है, तो +12 वोल्ट लेना है कि -12 वोल्ट, नेगेटिव से पॉजिटिव आपका प्रमोशन हुआ है तो खुशी की बात है, पॉजिटिव, तो +12 वोल्ट, ठीक है। अब मैंने शुरुआत में ये इक्वेशन तुम्हारी बन गई, अब बस आंसर आने ही वाला है, ठीक है। मैंने तुम्हें शुरुआत में जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ की डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें लिखा था द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये था कि जहाँ प्लस का साइन आए वहाँ प्लस के साथ लिखना, माइनस का साइन आए तो माइनस के साथ लिखना, ठीक है, ये लॉ है। हमने कहा तो हमने भी वही किया, माइनस आया माइनस के साथ लिखा, जहाँ प्लस आया प्लस के साथ लिखा है, और सब कुछ जोड़ जाड़ के जीरो के इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल, ठीक है। मेरे को ये बात पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे लिखा था एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ क्लोज लूप इज जीरो, यानी जब आप सारे पोटेंशियल डिफरेंस को साइन के साथ लिखोगे, ठीक है, तो सबको जोड़ के जीरो के इक्वल रख देना, तो भाई सबको जोड़ के जीरो के इक्वल रख दो। ठीक है, करंट की वैल्यू तो 2 एम्पियर आ गई, तुम्हारे वाले मेथड से भी 2 एम्पियर आती थी, मैंने यहाँ से भी 2 एम्पियर निकाल के दिखा दी। अच्छा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लूप लेते तब क्या होता, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज लूप का एग्जांपल लेकर भी तुम्हें दिखा देता हूँ। तो भाई देखो, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज लूप बना लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने भाई सारे पॉइंट्स तो वही रहेंगे A B C D, लेकिन अब लूप जो है मैं मेंशन कुछ इस तरह से करूंगा, ध्यान से देखो, लूप अब मैं इधर से चलूंगा ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं, क्लॉकवाइज ऐसे चलते थे तो इस तरह से लिख दिया, A से B, B से C, C से D, D से, अब हमें ऐसे चलना है, ऐसे, तो मैंने लिखा D से C, C से B, B से A, A से D, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लूप ले लिया। अच्छा, क्या कुछ बदलेगा, आपने कहा कुछ नहीं बदलेगा, करंट तो निकालना ही था, ठीक है, करंट निकाल चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद KCL लगा नहीं सकते क्योंकि एक ही लूप है, सॉरी, क्योंकि 3 वायर्स नहीं है। उसके बाद लूप का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया इस बार, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग बात कर रहे थे कि डायरेक्शन डायरेक्शन भी सही है। अब पोटेंशियल गेन पोटेंशियल लॉस की बात करनी है बस, हमने कहा ठीक है भाई, एंटी क्लॉकवाइज लूप को आपने डायग्रामेटिकली नहीं बताया, तो एंटी क्लॉकवाइज लूप को मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज लूप, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करें, चलो, सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर आया, तुम सेल से भी स्टार्ट कर सकते हो कि तुम्हारे पास सेल आया, हम ऐसे से चल रहे हैं ना, तो मैं रजिस्टर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम चाहो तो सेल के साथ स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, रजिस्टर के साथ स्टार्ट करता हूँ, तो भाई देखो रजिस्टर में हमारा पाथ करंट के अपोजिट है, तो डेल्टा वी क्या रहेगा पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाला हुआ था 3 आई, अब आपको उसको प्लस के साइन के साथ लेना है, ठीक है। दूसरे वाले में अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमारा पाथ देखो करंट के अपोजिट है, तो दोबारा से पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, प्लस के साथ लेना है। फिर आ गया हमारा सेल, ठीक है, सेल में ध्यान से देखो, सेल में अब हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यानी आपका डिमोशन हो रहा है, बॉस आपका नाराज हो गया आपसे, तो यहाँ पर नेगेटिव के साथ लेना है, ठीक है? और सब कुछ जोड़ जाड़ के जीरो के इक्वल रखना है।
यहाँ से भी आंसर क्या आया करंट का, 2 एम्पियर ही आएगा। तुम देख सकते हो मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों लूप लेकर के तुम्हें दिखा दिया, सेम आंसर आता है भाई। तुम अब तक सीख गए होगे, नहीं सीखे हो तो आगे वाले क्वेश्चंस में भी सीख जाओगे। 50% भी सीखे हो, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तुम इसको नोट कर सकते हो। भाई देखो, मैंने अपनी लूप डिसाइड करते हुए पहले मैंने रजिस्टर पर गया, फिर रजिस्टर पर गया, फिर सेल पर आया। तुम चाहो तो तुम सेल से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले तुमने सेल को लिख लिया, ठीक है, ऐसे चल रहा था ना, सेल को लिख लिया नेगेटिव, ठीक है, ये -12 पहले आ जाए, फिर तुम दोनों रजिस्टर्स पर गए, वो भी चल जाएगा। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, तुम इसको देख पा रहे होगे, ये सर्किट उन्होंने बनाया हुआ है, ये सैम्पल पेपर, आईएससी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, मैंने तुम्हें बताया, पर तुम समझ जाओगे अगर तुम मेरा कोई भी शॉर्ट देखोगे। मैं बहुत पहले से बात बोलता चला आ रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली द ब्रांड हुज नेम स्टार्ट्स विद ओ, ठीक है। तो इन्होंने सर्किट दिया हुआ है, ध्यान से देखो, सब कुछ सही लग रहा है, ठीक है। 2 सेल्स हैं इसमें, ठीक। हम लोग अभी इसको केवीएल से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट करंट I3। तुम खुद देख पा रहे होगे, 2 सेल्स हैं, एक फर्स्ट सेल है, एक सेकंड सेल है। फर्स्ट वाले सेल से देखो इन्होंने I1 करंट निकाला हुआ है, सेकंड वाले सेल से इन्होंने I2 करंट निकाला हुआ है। और ध्यान से देखो, I1 करंट, I2 करंट, ये I3 करंट कहाँ से आ गया? तो एक्चुअली मैं यहाँ पर, भाई क्वेश्चन को हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग अपने आंसर पर चलते हैं। I1 करंट निकला है, I2 करंट निकला है, I3 करंट कहाँ से आ गया? अरे ध्यान से देखो, वहाँ पर देखो 3 तार मीट कर रहे हैं, यानी ये क्या हुआ, जंक्शन। और जंक्शन पर हमारे पास जितना करंट अंदर आता है उतना ही करंट बाहर जाता है। तो इस वाले सेल से I1 करंट निकला, आगे गया, इस वाले सेल से I2 करंट निकला, ऊपर आया। यहाँ पर I1 I2 मिले, तो I1 I2 मिलकर के क्या बन जाएंगे भाई? 7 एम्पियर इधर से आया, 3 एम्पियर इधर से आया, तो इधर कितना जाता है, 10 एम्पियर। ये होता ना भाई, 7 एम्पियर इधर से आया, 3 एम्पियर इधर से आया, तो इधर कितना जाएगा, 7 + 3। I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, तो इधर कितना जाएगा, I1 + I2। तो I1 + I2 को उन्होंने I3 बोला हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। I3 एक्चुअली में क्या है, I3 एक्चुअली में I1 + I2 है, ड्यू टू KCL, किरचॉफ करंट लॉ की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। हम लोग लिख नहीं रहे अभी, ठीक है, हमें पता है, लेकिन I1 + I2 है वो। फिर I3 आगे गया, I3 आगे गया, I3 आगे गया। मैंने तुम्हें एक बताया था, जिस सेल से जितना करंट निकालो उसको उतना करंट वापस दे दो। तो तुमने सेल नंबर 2 से I2 करंट निकाला था, तो I2 करंट उसको वापस दे दो, ठीक है। भाई I3 एक्चुअली में I1 + I2 है, ठीक है। I3 क्या है, I1 + I2, तो I1 + I2 यहाँ तक आया। अब I2, जिस सेल से इतना करंट निकाला था उसको वापस दे दो। तो इस सेल नंबर 2 से I2 करंट निकाला था, इसको I2 करंट वापस दे दिया। और आगे कितना करंट चला जाएगा, फर्स्ट सेल से कितना करंट निकाला था, I1 वापस दे दो, ठीक है। समझ में आ गया, मैंने कहा ठीक है। अब चलो हम लोग अपना केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इधर आकर बताता हूँ भाई, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हमारे पास क्या बोलता है कि कितने भी सेल से आप करंट निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन वालों ने खुद ही भैया करंट निकाल दिया, तो अब हम क्या करें, उन्होंने दोनों से, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, जितना ब्लैक पोर्शन है वो क्वेश्चन में दिया है, जितना ब्लू है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी, या तुम्हें करना है अपने एग्जाम में। तो उन्होंने दोनों सेल से करंट निकाला हुआ है, पहले सेल से I1, दूसरे के सेल से I2। I1 I2 मिलकर के क्या बन गया, I3, जिसकी वैल्यू एक्चुअली में I1 + I2 है। बस दूसरा रूल क्या कह रहा था, दूसरा रूल कहता था आप KCL लगाना, हमने कहा वो देखो KCL लगा लिया। तीसरा रूल कहता था कि लूप का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, हमने कहा हाँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 लूप्स बन सकते हैं, एक इसके लिए लूप बन सकता है, एक इसके लिए लूप बन सकता है। इसके लिए क्लॉकवाइज लूप बन सकता है, एंटी क्लॉकवाइज बन सकता है, इसके लिए भी क्लॉकवाइज बन सकता है, एंटी क्लॉकवाइज बन सकता है, ठीक है। रूल नंबर 4 हमारे लिए क्या कहता है कि अगर आपको एक से ज़्यादा लूप बनाने पड़ जाएं, जैसा अभी बनाने पड़ रहे हैं, तो किसी भी लूप का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। यानी इसका लूप क्लॉकवाइज, इसका लूप क्लॉकवाइज हो सकता है, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, इसका क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज, जो तुम्हारा मन हो भाई तुम वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, पहले अपने इस वाले के लिए लूप बनाता हूँ, ठीक है। पहले अपने पॉइंट्स का नाम रख लेता हूँ। नाम दे दिया क्या मैंने, एक्चुअली मैंने नाम भी दे रखा है क्वेश्चन में, मैं लिखना भूल गया, सॉरी।
नाम का मतलब ये ABCDEF, ये सारे पॉइंट्स के नाम दे रखे हैं। तो मैं काम करता हूँ, पहले इसके लिए लूप बनाता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं काम करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज लूप बना लेता हूँ, भाई मेरी मर्जी। ठीक है, देख सकते हो मैंने एक लूप बना लिया है। लूप का नाम है एफ से ई, ध्यान से देखो, ये क्लॉकवाइज है, एफ से ई से बी से ए से एफ, एक क्लोज्ड लूप बन गई। और कैसी है, क्लॉकवाइज। अच्छा, अब क्या करना है भाई, आपको साइन के साथ सब कुछ लगाते चलना और सबको इक्वल टू 0 रख देना है। हमने कहा अच्छा जी। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले देखो मेरे रास्ते में आया सेल, तो सेल में हम लोग देखो कि, अच्छा सॉरी, डायग्रामेटिकली तो बता ही हूँ। अरे यार, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है। नहीं, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे डायग्रामेटिकली दिखाई देगा। ये देखो ऐसे चक्का बना लो गोल गोल, हमने कहा ठीक है भैया बना लिया। अब देखो हमारा पाथ क्या है, कैसे है, ऐसे हम लोग जा रहे हैं, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं सेल में, और जब सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो आपका प्रमोशन हो रहा है। हमने कहा हाँ सही बात है। अच्छा, उससे पहले ध्यान से देखो, सेल के बगल में कुछ लिखा हुआ है, 24 वोल्ट के नीचे क्या लिखा है, 2 ओम। इसका क्या मतलब है, जैसे हर रजिस्टर के सामने लिखा हुआ है उसका रेजिस्टेंस 6 ओम, 8 ओम, इधर 2 ओम। यहाँ सेल, सेल का रेजिस्टेंस कब से होने लगा, अरे सेल का रेजिस्टेंस नहीं होता, इंटरनल रेजिस्टेंस होता सेल के अंदर है, लेकिन हम लोग सेल के बाहर बनाते हैं। तो इस सेल में 24 वोल्ट, तो इसका वोल्टेज हो गया, ये 2 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक काम करो, तुम इसको भी बना लिया करो अलग से, जैसे इसका 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो सेल के तुरंत बगल में जो भी बना है वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तुम इस 2 ओम को भी बना लो। ठीक है, अब ठीक है भाई, सेल का वोल्टेज हो गया 24 वोल्ट, और ये 2 ओम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो हमने एक रेजिस्टेंस ही बना दिया उस सेल के बगल में ताकि कंफ्यूजन ना हो। इधर भी तुम ऐसा करो, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है 33 वोल्ट 1 ओम, तुम वो जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है वो तो भी तुम सेल के बाहर बना लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आया रेजिस्टेंस, सेल का रेजिस्टेंस, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस तो है, बख्शा नहीं जाएगा, हमने कहा बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। सबसे पहले दिखाई दे रहा है ना ये, सबसे पहले आया रेजिस्टेंस, और मैंने कहा था रेजिस्टेंस में अगर पाथ करंट के अपोजिट तब डेल्टा वी पॉजिटिव। यानी देखो हमारा पाथ करंट के कैसा है, हमारा पाथ यूं है और करंट का रास्ता भी ऐसा ही है, यानी कि क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I × R। आई क्या है, करंट कितना है इसमें, I2, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, तो -2I2 लिख दिया साइन कन्वेंशन के साथ। फिर सेल में देखो, सेल में हम लोग चले तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है, 24 वोल्ट को प्लस के साथ लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस आ गया, हमारा रास्ता ऐसा है, रेजिस्टेंस में करंट भी सेम सेम हो गया, इसलिए माइनस के साथ लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V = IR, 6 × I2 माइनस साइन के साथ। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो, हम लोग यूं आए, अब इस वाले रजिस्टर में जैसे ही हम आए, हमारा पाथ ये है और करंट ऐसा है, तो हमारे रजिस्टर में हमारा पाथ कैसा हो गया, करंट के अपोजिट हो गया, तब डेल्टा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 2 × I1 प्लस का प्लस। ठीक है, फिर हमारे पास एक और सेल है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, यानी घट रहा है, आपका डिमोशन हो रहा है, माइनस माइनस साइन के साथ लेना है, -33 वोल्ट। ठीक,
उसके बाद दोबारा से एक रेजिस्टेंस आ गया, ये देखो सेल का रेजिस्टेंस है, कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस है, बख्शा नहीं जाएगा। करंट कैसा है इसमें बताओ, I1 करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमारा रास्ता, हमारा पाथ करंट के अपोजिट है, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा। 1 × I1, ठीक है, और सब कुछ जोड़ जाड़ के 0 के इक्वल। ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। तो भाई देखो इस तरह की एक इक्वेशन बनेगी, इसको तुम सॉल्व कर लेना, I1 I2 में एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये सॉल्व तो हो नहीं सकती क्योंकि एक दूसरी इक्वेशन भी चाहिए मेरे को। हमने कहा अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब दूसरे वाले के लिए लूप बनाते हैं। ठीक है, इस लूप का नाम क्या रखूँ मैं? ठीक है, फिर से मैं एक एंटी क्लॉकवाइज ही लूप ले लेता हूँ। ठीक है, उसका नाम पहले रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज लूप मैंने ले ली, डी से सी, सी से बी, बी से ई, ई से डी, एंटी क्लॉकवाइज लूप है। ठीक है, डायग्राम में कैसे बताएंगे? इस तरह से तुम डायग्राम में बना लेना, हालांकि तुम्हें इसका ऐसा पता होना चाहिए कि यहाँ गया है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं भैया, डील करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मेरे रास्ते में डी से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मेरे रास्ते में रजिस्टर आया, हमने कहा रजिस्टर में हमारा पाथ करंट के अपोजिट है, करंट ऐसे, हमारा पाथ देखो ऐसे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस I × R होता है, करंट है I3 और रेजिस्टेंस है 8, 8 × I3 पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक, उसके बाद हमारे पास और आगे बढ़ो, डी से सी, सी से बी, पे हम लोग यहाँ नीचे आ रहे थे ना, हमारा पाथ ऐसे है और करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये 6I2 प्लस का 6I2। फिर देखो सेल में हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, यानी घट रहा है, हमारे पास डिमोशन हो रहा है, -24 वोल्ट। ठीक है, फिर इस वाले सेल का भी, इस वाले रजिस्टर का भी, सॉरी, इस वाले रजिस्टर का भी यही हाल है, पाथ ऐसे, करंट ऐसे, डेल्टा भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस का 2I2। ठीक है, मैं आई होप मैंने सब कुछ लिख लिया। एक रजिस्टर हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया, एक सेल हो गया, एक रजिस्टर हो गया, सब कुछ जोड़ जाड़ के 0 के इक्वल। अब तुमने एक चीज नोटिस की होगी, I3 क्या था? I3 था I1 + I2। I3 तो I1 + I2 था, तो यहाँ पर I3 है, इसको क्या लिख दोगे? I1 + I2। ठीक है, अब भाई इसको सॉल्व कर लो पूरा का पूरा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 8I1 + 8I2 + 6I2 -24 प्लस का 2I2। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो पहले तो कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वल के दोनों तरफ से 8 कॉमन लेकर तुम काट सकते हो। तो ऐसी कुछ इक्वेशन दिखेगी, 2I2 + I1 = I3। अब इन दोनों इक्वेशंस को तुम आपस में सॉल्व कर लो, I1 I2 की वैल्यू आ जाएगी। मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे आई इस नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, ऊपर भी 3I1 नीचे भी 3I1, माइनस माइनस कर लेना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो इक्वेशन नंबर 1 तो वैसी रहेगी, 2 वाली में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब तुम माइनस कर सकते हो किसी से भी, किसी को भी। मैं सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर लेता हूँ भाई। ठीक है, तुम सॉल्व कर सकते हो, मैं सॉल्व कर दूँ?
ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स इस वजह से आए हैं क्योंकि I2 की वैल्यू ज़ीरो हो गई। I2 की वैल्यू ज़ीरो हो गई और I1 की वैल्यू 3 आई है। हमने कहा अच्छा, I2 की वैल्यू ज़ीरो हो गई। हमने कहा हाँ यार, I2 की वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब इस वाले सेल से कोई करंट निकला ही नहीं था एक्चुअली में। ठीक है, ठीक है, एग्जामिनर को कुछ मत करने लगना, तुम इतना आंसर तुम्हारा आ गया, तुम छोड़ देना, हो गया तुम्हारा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे इतने में। ये मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ। इसका मतलब I2 की वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब इस वाले सेल से कोई करंट निकला ही नहीं था। तुम्हारा आंसर हो चुका है पूरा, ये मत करने लगना वहाँ। ठीक है, तो भैया जो करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा था वो I1 ही फ्लो हो रहा था, I2 तो फ्लो ही नहीं हो रहा था। हमने कहा अच्छा, हाँ इधर I1 आएगा, I1 वापस चला जाएगा, इस वाले बीच वाली लाइन में करंट ही नहीं आ रहा है। खैर, तो भाई हम लोगों ने अभी दो क्वेश्चन सीखे हैं और 50 मिनट की वीडियो करीब करीब हो गई। मैं काम करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, दो पार्ट्स कर लेते हैं इसके, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो मैं जिस सैम्पल पेपर की बात कर रहा था उस ब्रांड का मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन दैट ब्रांड स्टार्ट्स विथ O लेटर। ठीक है, तो हम लोग इसके बाकी के क्वेश्चन करेंगे, 10-12 क्वेश्चन में तो मैं करवाऊंगा। मेरे पास 10 सैम्पल पेपर हैं क्योंकि, ठीक है, 10 सैम्पल पेपर्स हैं, तो उसी से हम लोग ISC के क्वेश्चन करेंगे। ये वाला भी उसी के सैम्पल पेपर में से था। सेकंड पार्ट के लिए रेडी रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि ISC स्पेसिफिक चैनल है, हम लोग ISC स्टूडेंट्स को डील करते हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक, बाय बाय।